हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सटेंड रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। हिंदुस्तान की तारीफ की है, अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है। क्यों की है? पहले देखा ना, अफगानिस्तान जो था वो पाकिस्तान के साथ था। मतलब पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तान पे उंगली उठाता था तो वो उस पर बोलता था। लेकिन उसको पता चल गया कि पाकिस्तान कितना दोगला है और इंडिया कितना अच्छा है। मतलब इंडिया के साथ वो लड़ता था, लेकिन इंडिया की सच्चाई उसको नहीं पता। ऐसी तरह पाकिस्तानियों को भी सच्चाई नहीं पता। अभी हिंद जो अफगानिस्तान है वो भारत की जो है ना बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है। क्यों? जो इंडिया है वो बहुत जो है ना इसको सपोर्ट कर रहा है हर एक लिहाज से। हिंदुस्तान को आगे ला रहा है। जब जब से जो है ना हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोनों की दोस्ती हुई है, अफगानिस्तान भी आसमान छू रहा है इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ जब भी था तब तो सब जीरो था भाई साहब। अभी जो है ना पूरी दुनिया में छा रहा है। तो बिना किसी तरीके काउंट डाउन करते हैं, क्या हुआ है? 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तालिबानी हुकूमत आने के बाद भी भारत अफगानिस्तान की जमकर मदद कर रहा। इसी कड़ी में भारत ने अफगान क्रिकेट टीम और दूसरी तरह की मानवीय सहायता अफगानिस्तान को उपलब्ध कराई, जिसके बाद तालिबान ने खुलकर भारत को धन्यवाद बोला और दुनिया को बता दिया कि अफगानिस्तान का कोई भाई है तो वो है भारत। हमने क्या अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है? क्या हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है? ये सवाल है। मुझे नहीं इन चीज़ों की समझ, हमने कुल्हाड़ी मारी है या नहीं मारी, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने ये समझा और इंडिया ने उनकी हेल्प की है। उन्होंने थैंक्स इंडिया भी कहा है। इंडिया और अफगानिस्तान हो गए हैं इंडिया के। पाकिस्तान को हमारा अमन दुश्मन समझता है। हाँ, क्यों? हमने उनको बहुत मेहरबानियां की है। अच्छा। बहुत ज्यादा की है। कितने अफगानी हमारे फ्यूजी थे, इधर शेल्टर दिया उनको, बिजनेस किया। जब उन्होंने हमें किक आउट किया ना, वो लेकिन वो तो इंडिया तरक्की चाहता है, इंडिया आगे बढ़ना चाहता है, इंडिया अगली सुपर पावर बनना चाहता है। अफगान तालिबान ने एक दफा फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वो इंडिया को पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई समझता है। पाकिस्तान आग बगोला होगा। उनका ये कहना था कि तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि अब इंडिया जो है जितने एग्रीमेंट्स उन्होंने किए हैं अफगानिस्तान के साथ, तो कहते जी अब तो सेंट्रल एशिया तक अपनी एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है अंकल, जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में एक अपना मुकाम और एक जो है उसका मैं हाल बताता हूँ आपको। हाँ। वो बिजनेस कर रहा सऊदी अरब में। जो ये बात की जा रही है कि तबाही करेंगे पाकिस्तान की, वो तो यही समझेंगे कि ये तो हमारे पास टाइम आया है, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए वो बड़े ही खराब है, बहुत खराब है। आप जितनी मर्जी लेपापोती कर लें, चॉकलेट कोटेड, शुगर कोटेड, आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दे दें, ये तो रियलिटी सबको ही पता है ना कि देखें क्या सेंटिमेंट्स हैं। और पाकिस्तान में भी सेंसिबल लोग ये बोलते हैं कि देखें आपने तो कंट्री उनका तबाह कर दिया, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरह ना करें, कसूर तो आपका है, वगैरह वगैरह। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान के राजनीतिक प्रमुख ने बोला है भारत को धन्यवाद, और इसके पीछे का कारण ये है कि भारत पिछले कुछ वर्षों से अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम की काफ़ी मदद कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो जो भारत में जो है अफ़गानिस्तान की टीम प्रैक्टिस करती है, तो इसको लेकर जो अफ़गानिस्तान के राजनीतिक प्रमुख है उन्होंने भारत को धन्यवाद किया है। दोस्तों, उन्होंने भारत को धन्यवाद कहा है क्योंकि जो अफ़गानी महिलाएं हैं वो भारत में जो बिज़नेस कर रही है उन्हें 10,000 से ज़्यादा लाइसेंस प्राप्त करवाए हैं, और ये आंकड़ा दोस्तों पिछली सरकार से भी कई ज़्यादा है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान अपने क्राइसिस से जूझ रहा है, उनकी इकोनॉमिक हालात जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और ऐसे में भारत जो है उनकी मेडिकल एड और ह्यूमैनिटेरियन एड की भी सहायता कर रहा है। दोस्तों, जब अफ़गानिस्तान में खाने के लिए दाने पानी नहीं थे तो भारत ने अफ़गानियों के लिए गेहूं भिजवाकर उनकी जान तक बचाई थी। तो भारत को जो अफ़गानिस्तान है अपना बड़ा भाई मानता है। राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अफगान क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद। भारत काफी समय से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की मदद कर रहा। आज भी हजारों अफगानी लोग भारत में बिजनेस कर रहे हैं। हाल ही में महिला उद्यमियों को 10,000 से अधिक व्यवसाय लाइसेंस दिए गए हैं। यह आंकड़ा पिछली सरकार से भी ज्यादा है। हमारे ऊपर प्रतिबंध न लगे होते तो हमारा विकास और तेजी से बढ़ता। दोस्तों, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन की मदद से बनाई और उसमें कोशिश ये थी कि हम शायद चाबहार का मुकाबला कर सकें, शायद हम दुबई को जो है वो मात दे सकें, शायद हम
इस हवाले से बड़ी जो है वो कोशिशें ही पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपनी ही जो बनाई हुई पोर्ट है वो तो नाकाम हो रही है, और उस पर हमने कभी देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी हम देखते हैं वहां पे कोई मसला चल रहा है। लेकिन इस वक्त इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान, ऑल ऑफ थ्री आर पार्टनर्स। मैं बड़ी, एंड ईरान एज वेल, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ कि अफगान जो हैं वो अपनी मिनरल शिपमेंट जो है वो चाइना को भेज रहे हैं वाया चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि इंडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं चाबहार पोर्ट के अंदर। और अगर आपको याद हो कि इंडिया ने एक 10 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है जी, ऑन दिस चाबहार पोर्ट। लेकिन मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम इतने इरेलीवेंट हो गए कि अफगान तालिबान ने वाया पाकिस्तान चीज़ें चाइना भेजना बंद कर दी हैं। दे थॉट दैट इट्स नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट गुड इनफ टू सेंड द प्रोडक्ट्स और इट्स मिनरल्स फ्रॉम पाकिस्तान, सो वो चाइना भेज रहे हैं चीज़ें वाया चाबहार पोर्ट, ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि देखिए, कारोबारी बंदा जो होता है वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता है। सुनने में आया, वो कह रहे हैं जी कि जो सी फ्रेट कॉस्ट है वो बड़ी लो है, और चाबहार पोर्ट वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो वो करना चाहते हैं, जो उनको चाहिए, ठीक है जी। सो अब हुआ ये है कि जो बलूचिस्तान का जो सिस्तान प्रोविंस है, ठीक है जी, 12 ट्रक जो है वो अफगान ट्रांजिट मिनरल जो है वो चले गए हैं वहाँ से और ट्रांसफ़र हो गए हैं चाइना। और जो अफगानिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है एंड इन्वेस्टमेंट है, उसने इस चीज़ों को कंफर्म भी किया है, और उन्होंने कहा है कि चाबहार पोर्ट जो है वो ऑल्टरनेट है फॉर ट्रेड, ठीक है जी। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले हमने ये बात की थी कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के, कराची पोर्ट छोड़ के, पोर्ट कासम छोड़ के वो चाबहार पोर्ट पे जाएगा। सो इंडिया तो कामयाब हो गया कि इंडिया ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पीछे हटा लिया। भले चाइना को फ़ायदा हो, चाइना और अफगानिस्तान ने कारोबार करना है, लेकिन इंडिया को ये सूट करता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से पीछे हट जाए, ठीक है जी। जो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट द नेशंस डू, ठीक है जी। अब अफगान गुड्स हैं वो अगर यूरोपियन यूनियन को जानी है या इंडिया जानी है या चाइना जानी है, वो चाबहार पोर्ट के जरिए जाएंगे, ठीक है जी। अब जैसे मैंने बताया कि जो 12 ट्रक हैं मिनरल्स के जो कि निकले हैं वहां से चाबहार पोर्ट से और वो चाइना के गए हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है। कि अभी अगर मैं बात करूं चाबहार बंदरगाह की, सर चाबहार बंदरगाह पड़ती है ईरान के अंदर, सर उसको इंडिया ने लीज ले लिया 10 साल के लिए। पाकिस्तान को कानो कान खबर भी नहीं हुई, और हुआ क्या है आज की मैं न्यूज बताता चलूं सर, अफगानिस्तान को बाईपास, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। पाकिस्तान का जो बंदरगाह बन रहा था पोर्ट कासिम और ग्वादर बंदरगाह को बाईपास कर दिया इंडिया ने। अब कोई हमारे बंदरगाह की तरफ देखेगा भी नहीं, सारे के सारे जा रहे हैं अब वो बंदरगाह में जाएंगे जो ईरान से लीज पर लिया। आज अफगानिस्तान ने वाया रास्ता चाइना को अपने जो गुड्स थे, सामान थे वो भेजे, और इंडिया भी अफगानिस्तान को ट्रेड कर रहे हैं वाया पोर्ट कासिम बंदरगाह को क्रॉस करते हुए, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। क्या कहना चाहेंगे आप कि बांग्लादेश जिसे हम अपना दोस्त समझते थे अफगानिस्तान को, सर वो भी इंडिया की तरफ हो गया। अब जितने भी मुसलमान मुल्क हैं सारे इंडिया की तरफ होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? असल में बात ये है कि अगर मैं बात सच्ची करूंगा ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। सर आप सच्ची बात करें, मुश्किलात देखें, मुश्किलात तो आदमी पे आती रहती है। अगर लेकिन असल बात ये है कि इंडिया एक मुल्क है, उसके जो लोग हैं उसके साथ सिंसियर हैं। हम ना एक मुल्क हैं ना अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। हम अपने मुल्क में जो लोग, हमें हमारे मुल्क में ही जो लोग बसते हैं, हम उन्हीं से अपनी दुश्मनी लेना चाहते हैं। इंडिया ऐसा नहीं है, आप पूरी दुनिया में जाके देख लें, जितने ओवरसीज़ इंडियन पूरी दुनिया में हैं इतने किसी और मुल्क के नहीं हैं। एग्जैक्टली इससे उनका ज़र्रे मुबादला आता है। हम रुकावटें खड़ी करते हैं, इवन कि हम उनको जो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना ओवरसीज़ जाने के लिए लोगों की, हम उनके साथ कोई तावन नहीं करते, ना हमारा सफारतखाना तावन करता है, ना हम बतौर
ना हमारी हुकूमत करती है, ना कोई अदारा करता है। इंडिया दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के कि यार क्या हालात चल रहे हैं। अफगानिस्तान जो है वो भारत की तरफ हो गया, मुसलमान जितने भी है वो भारत की तरफ हो गया। मतलब उसने एक अच्छाई दिखाई है। पूरी दुनिया जो है ना, पाकिस्तान ऐसे एक गंदा मुल्क है, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है ना रियलिटी नहीं दिखाता, मतलब जो सच्चाई है वो नहीं दिखाता। पाकिस्तान में ये चल रहा होता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अफगानिस्तान के जो दिमागों में भी यही फैलाया गया पहले कि यार जो है ना अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। लेकिन अफगानिस्तान को भी अभी पता चल गया, अफगानिस्तान को भी पता चल गया कि इंडिया कैसा मुल्क है और पाकिस्तान कैसा मुल्क है। भाई साहब पाकिस्तान को सारे थूक रहे हैं। क्यों थूक रहे हैं? उनको पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सोशल मीडिया का दौर है भाई, हाई फाई बच्चों तक ये न्यूज़ें जा रही हैं कि इंडिया कैसा है और पाकिस्तान कैसा है। मतलब जो भी थे पाकिस्तान के साथ, क्या पता चाइना भी जो है ना अभी भारत के साथ हो जाए। क्यों? कोई पता नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान ना किसी के साथ अभी रख रहा है, कुछ भी उसके ट्रेड गिर रहे हैं, सब कुछ गिर रहा है। भाई अफगानिस्तान को भी समझ आ गई है कि हम जो है ना इंडिया के साथ ठीक है, क्योंकि वो तरक्की करने वाला है और वो उसके साथ अगर मैं रहूँगा। और बड़ा भाई कहा, भाई साहब इतनी बड़ी जो है ना इन्वेस्ट पूरी दुनिया के सामने बड़ा भाई क्या है यह कि यार वाकई। और कि जितने भी कारोबार है, जितने भी वो हैं, वो अफगानिस्तान जो है ना, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को कह रहा है कि इस तरह करो, वो तभी जो है ना तरक्की कर रहा है और वो गाइड कर रहा है। मतलब जैसे छोटे भाई को बड़ा भाई जो है ना वो गाइड करता है कि इस तरह आपने करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। और अफगानिस्तान उसी तरह कर रहा है। वो समझता है कि यार यही है मेरा दोस्त, सब कुछ यही है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पाकिस्तानियों की क्या यार, पाकिस्तानियों कुछ भी नहीं रहा यार, शर्म करो यार पाकिस्तानियों, इतना मर चुका है। इंडिया जो है वो भी पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है भाई साहब, जो है ना वो क्या बोलूं यार। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।